बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। हज की अदायगी तकरीबन तैयार है, इंतज़ामात तैयार हैं। बहुत से सवालात थे जब से ये पैंडमिक शुरू हुआ, कोरोना वबा फैली। उसके बाद सबसे बड़ा सेटबैक मुसलमानों के लिए ये था कि दुनिया भर से जो हर साल लाखों आज़मीन हज की अदायगी के लिए जाते हैं, उनके लिए ये अफसरदगी का मुकाम था कि उनको जब ये बताया गया कि इस साल बैरून ममालिक से लोग जो हैं वो हज के लिए नहीं जा सकते। सऊदी अरब में एक ये बहुत बड़ा चल रहा था कि इस साल हज कैसे होगा, कौन लोग जो हैं वो हज कर सकेंगे, कैसे आएंगे। लेकिन बहरहाल सऊदी हुकूमत ने पहले तो चंद दिनों के लिए, मुख्तसर अरसे के लिए हरमैन शरीफैन मदीना शरीफ और खाना काबा में जो ज़ियारतें थी या जो तवाफ़ था उसको बहुत मुख्तसर अरसे के लिए रोका, ताकि इंतज़ामात किए जा सकें, सही तरह से लोगों को बचाया जा सके, महफूज किया जा सके, और उसके बाद दोबारा खोल दिया। लेकिन बहरहाल हज का वही था कि हज कैसे होगा। सऊदी अरब ने 10,000 लोगों को, जो मुकामी लोग थे, बहरहाल वो 160 मुल्कों से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन जो सऊदी अरब में रह रहे थे उनको ऑनलाइन दरख्वास्तें लेकर 10,000 लोगों को इजाज़त दी। मैं आपको दिखाता हूँ एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री तैयार की है जो मैंने, जिसमें इंतज़ामात कैसे होंगे, समाजी फासले को किस तरह बरकरार रखा जाएगा हज के दौरान, जो कि बहुत मुश्किल होता है। मैंने 2010 और 11 2 साल कंटिन्यूसली 2 हज किए थे, 10 में भी और 11 में भी। और यकीन करें कि इंतहाई हसरत, हर इंसान की हसरत होती है, हर मुसलमान की, लेकिन इंतहाई कोशिश और हसरत के बावजूद हिजर असवद को चूमने का मौका न मिला। जब भी पास जाते थे किसी तरह ज़ोर लगाकर, तो वहाँ पर जाकर नाकामी होती थी, चूँकि इतने धक्के और इतना वो होता था रश कि मुमकिन नहीं हो पाता था। इस बार बहुत कम लोग होंगे और खुशनसीब होंगे जो किस तरह वहाँ हज करेंगे, तवाफ़ करेंगे। लेकिन बहरहाल बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मालूमात जो हैं मेरी, वो वहाँ की जो इंतज़ामिया हज की जो उन्होंने जारी की हैं उसके मुताबिक आपको बताऊँगा कि कैसे समाजी फासले को भी बरकरार रखा जाएगा, और हज इंतज़ामात, ट्रेनिंग, अमले की तरबियत और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको किस तरह से वहाँ पर नाफिज किया गया है और कितने इंतज़ामात हो चुके हैं। आइए देखें। हज इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त जो इंतज़ामात हैं उनके मुताबिक तवाफ़ के स्पेशली एरिए को रंगों से, जो रंग मुख्तलिफ रंग की पट्टियाँ हैं उनको पेस्ट किया गया है ज़मीन पर, हरमैन की हरम की ज़मीन पर। और हर ग्रुप को, जितने ग्रुप 10,000 लोगों जो हैं, 10,000 आज़मीन जो इस साल हज अदा करेंगे, उनको मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया है। वो ग्रुप जो है वो अपने उसको उनको रंग एक मुख्तसर कर दिया जाएगा, और जो रंग उस वक़्त वहाँ पर दायरे लगाए होंगे या जो पट्टियाँ वहाँ पे उस रंग की लगाई गई होंगी, वो उस रंग को फॉलो करेंगे, उस रंग के फासले को फॉलो करेंगे, उस पट्टी में जो फासला होगा उसको फॉलो करेंगे। उससे एक तरफ आपके लेफ़्ट, राइट और फ्रंट बैक पर जो फासला है समाजी, वो बरकरार रह सकेगा। इसकी तैयारियाँ हो चुकी हैं, पट्टियाँ लगा दी गई हैं। इस वक्त आज़मीन जो हैं, चूँकि मुकामी आज़मीन हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि आज़मीन को होटलों में रोज़ जाने की या रोज़ वहाँ हरम में जाकर वहाँ वो बैठें या अच्छा, इसके अलावा जो आब ज़मज़म है उसका अलग से इंतज़ाम किया गया है। बोतलों में जो आब ज़मज़म है वो फ़राहम किया जाएगा, और हर आज़मीन को उनके हाथों में जाकर वहाँ अमला जो है वो देगा। इसके साथ साथ जो वहाँ पर तिब्बी सहूलतें हैं उनकी खसूसी ट्रेनिंग की गई है, क्योंकि कोरोना वबा का सबसे बड़ा मसला है और आज़मीन को इससे बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए तिब्बी अमला जो है, जो सेहत का अमला है, उसकी खसूसी ट्रेनिंग की गई है। उनको आलात दिए गए हैं, पैरामीटर्स दिए गए हैं। इसके अलावा उनको चेक करने की, किसी भी आज़मीन को अगर ज़रा सा मामूली सा भी बुखार या कुछ हो तो उनको उसके लिए वो फौरी रिस्पांस टीम एक अलग से तैयार की गई है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए एक कंट्रोल रूम, बड़ा कंट्रोल रूम इसलिए बना, हर साल कंट्रोल रूम वहाँ मौजूद है, लेकिन इस साल एक डिफरेंट कंट्रोल रूम अलग से बनाया गया है, जहाँ पर जो रिस्पांस टीम है जो सिक्योरिटी की, वो हरम के आसपास जो अंदर का एरिया है,
اسپیشلی طواف کا اور مدینہ شریف کا، وہاں پر خصوصی جو ہے اس کی چیکنگ کرتی رہے گی۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس بار جو سیکیورٹی ہے وہاں پر کچھ لیزرز ایسی لگائی گئی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی تیز بخار ہوگا تو وہ شاید چیک کر سکیں گے، لیکن اس کی تصدیق بہرحال کسی سعودی حکومت نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ صفائی کا انتظام مکمل ہو چکا ہے، بڑی انتہائی جدید طریقے سے پورے حرمین شریفین کی جو صفائی ہے وہ کی گئی ہے، انتہائی جدید طریقے سے اس کو اینٹی وائرل سپرے اور یہ وہ سب جو ہے وہاں پر کیے گئے ہیں، انتظامات مکمل ہو چکے۔ ابھی بھی چند سوالات ایسے ہیں جیسا کہ حجر اسود کو چومنا، چونکہ اس کو چومنے کے فوراً بعد آپ صاف نہیں کر سکتے، جو اب تک تو اس کی صفائی بہت اچھے طریقے سے کی گئی، لیکن اس کو ہاتھ لگانے کے بعد دوبارہ چومنے کے بعد دوسرے شخص کا چومنا یا ہاتھ لگانا کس طرح ممکن ہوگا۔ لیکن اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید حجر اسود تک اس دفعہ رسائی ممکن نہ ہو سکے، ایک الگ سے ایک باڑ جو ہے کعبہ شریف کے سائیڈ گول دائرے میں بنائی گئی ہے، لوگوں کو اس دائرے سے باہر رہتے ہوئے طواف کرنا ہوگا۔ مشکل طواف ہے اس دفعہ، مشکل حج ہے، اور سب سے بڑا افسوسناک یہ کہ جو دنیا سے مسلمان جاتے تھے وہ اس بار نہیں جا سکے۔ مشکل وقت ہے، پوری دنیا پہ اس وقت مشکل وقت ہے، لیکن بہرحال شکر ہے کہ اس دفعہ بھی حج ہوگا۔ 160 ملکوں کے لوگ جو سعودی عرب میں ہیں خوش نصیب ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو وہاں رہتے ہوئے بھی چونکہ 5 سال کی یا شاید 3 سال کی پابندی ہوگی وہ حج نہیں کر سکتے، ان کو اجازت مل گئی اور وہ بھی حج کر رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا بھی کریں گے، ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ آئندہ سال جو لوگ اس سال نہیں جا سکے وہ آئندہ سال اپنے حج کی ادائیگی ممکن بنا سکیں۔ شکریہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک